जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही सुंदर सी कहानी। ये कहानी है अहमदाबाद की। अहमदाबाद का नाम पहले कर्णावती हुआ करता था, जहाँ का राजा अहमद शाह था। उसी राज्य में एक नदी थी जिनका नाम साबरमती था, जैसा कुछ लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते तो उन्हें पता होगा, पता इस कहानी से चल जाएगा कि साबर नदी के किनारे एक आश्रम हुआ करता था। उन जिनका आश्रम था उनका नाम मणिकनाथ था। वे सिद्ध पुरुष थे, वो पूजा पाठ, उन्हें बहुत ज्ञानी थे। वो उनके ज्ञान की दूर दूर चर्चा थी। एक दिन घूमते घूमते बादशाह अहमद शाह उस ओर से जा रहे थे और उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। उन्हें बहुत शांति महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पे एक आश्रम होना चाहिए। उन्होंने अपने वजीर से कहा कि तुम यहाँ एक विश्राम गृह बनाओ। वजीर ने कहा ठीक है। ये सब देखकर मणिकनाथ जी को बहुत क्रोध आया। उन्होंने गुस्से से कहा, उस बादशाह की ऐसी हिम्मत, वह मुझसे बिना पूछे आश्रम में दखल दे। उसे मेरी शक्ति का पता नहीं है अभी। ये ऐसा वो कह रहे थे। उसे फिर कुछ दिन बाद मजदूर आए, दिन भर दीवार चुनने का कार्य करते और रात को मणिकनाथ अपने मंत्र से उस दीवार को गिरा देता। फिर दूसरे दिन मजदूर दीवार खड़ी करते, फिर मणिकनाथ अपने मंत्र से जो उस दीवार को गिरा देता। ऐसा सिलसिला चलता ही रहा 6 महीने तक। बादशाह बहुत परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये सब क्या हो रहा है। उन्होंने वजीर से कहा ये सब क्या हो रहा है, इसका निवारण करो कुछ। तो उसने कहा आप चिंता ना करें हुजूर, मैं इसका हल खोज लूँगा। वजीर मणिकनाथ के आश्रम में गया और बोला, गुरुजी मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसे आश्रम में रख लिया। कुछ दिनों के बाद वजीर ने मणिकनाथ से कहा, गुरुदेव मैंने सुना है कि आपके पास कई सिद्धियाँ रखी हैं और ऐसा मैंने सुना है, लेकिन अभी तक कोई चमत्कार देखा नहीं है। हो सकता है सिर्फ मैंने सुना ही हो, आप हमारी तरह ही हो, आम इंसान। वजीर की बात सुनकर मणिकनाथ ने कहा, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, मैं बहुत सिद्ध पुरुष हूँ। उन्हें अपने मणिकनाथ को अहंकार हो गया था, अपने तप पर, अपने बल पर, अपने सिद्ध होने पर। उसके बाद उन्होंने कहा, तुम नहीं जानते मेरी शक्तियों के बारे में, अभी तुम्हें कुछ नहीं पता है। वजीर ने कहा, गुरुदेव यही तो मैं जानने आया हूँ और आपसे सीखने आया हूँ। आप मुझे कोई चमत्कार दिखाएं। तो बहुत उसने जिद की। मणिकनाथ ने अपना शरीर छोटा कर लिया और एक लोटे में प्रविष्ट हो गए, मतलब उस लोटे में अंदर चले गए। और वजीर तो यही चाहता था। वह बोला, गुरुदेव बाहर तो निकलिए। इतना मंत्रोच्चारण करते करते मणिकनाथ थक गए, लेकिन उस लोटे से बाहर नहीं निकल सके और वो परेशान हो गए कि आखिर मेरे मंत्र काम क्यों नहीं कर रहे। तभी आकाशवाणी हुई। योगी मणिकनाथ के गुरुजी कह रहे थे, मणिक अब तुम्हारे सिद्धि मंत्र का असर खत्म हो गया है। तुम्हारे अंदर अहंकार पैदा हो गया है। तुम्हें परोपकार के लिए सिद्धियां मिली थी मूर्ख, पर तुमने प्रजा की भलाई के लिए नहीं बल्कि अहंकारवश बादशाह के कार्य में बाधा डाली। जाओ बादशाह से क्षमा मांगकर मेरे पास आ जाओ। मणिकनाथ ने पश्चाताप करते हुए गुरुदेव से क्षमा मांगी और प्राण त्याग दिए। बाद में अहमद शाह के नाम पर कर्णावती का नाम अहमदाबाद पड़ा। वो वहाँ मणिकनाथ के नाम पर एक मणिक चौक भी बना है। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई होगी तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दीजिएगा। जय सिया राम, सीताराम, राधे राधे, जय माता दी।